मुहिब वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कमांडो जबरान कहने लगा, ठेकेदार मोती राम, मेरा ख्याल है बुधवार को यानी परसों यहाँ मुतवक्के है। इमरान ने कहा, लेकिन अब तो वो अगले जहान पहुंच चुका है और मैंने कह दिया है कि वो दिल्ली गया हुआ है। हम कल दोपहर को ही अपना कमांडो एक्शन शुरू कर देंगे। मैं सबसे पहले बेस वाले एमुनिशन स्टोर के अंदर टाइम बम लगाऊंगा। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ खच्चरों पर सप्लाई लाद कर ऊपर वाले भारतीय मोर्चों में जाऊंगा और जहां गोला बारूद रखा जाएगा वहीं दूसरा टाइम बम भी लगाऊंगा। टाइम मैं 2 घंटे का दूंगा। इसमें हम अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल चुके होंगे। जबरान कहने लगा, तो फिर तुम मेरे वाले 3 टाइम बम भी अपने पास ही रख लो। कमांडो इमरान ने कहा, ऐसा करना, 2 टाइम बम मुझे दे देना, एक तुम अपने पास ही रखना, कोई इमरजेंसी पैदा हो सकती है, मगर याद रखना बम का क्लॉक टाइम 2 घंटे का रखना होगा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। वो रात उन्होंने एमुनिशन बेस पर कैबिन में ही गुजारी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त सप्लाई ऊपर मोर्चों में लेकर जानी थी। कमांडो इमरान ठेकेदार जगदीश चंद्र के रूप में बड़ी चाबकदस्ती से काम ले रहा था और उसने 15 के 15 खच्चर बिल्कुल तैयार करवा लिए थे। 12 बजे 15 मजदूर आ गए। ये सारे पहाड़ी देहाती हिंदू थे और यही ऊपर राशन और एमुनिशन की सप्लाई ले जाया करते थे। मुंशी भी निगरानी पर लग गया। कमांडो इमरान और जबरान बड़ी होशियारी और बज़ाहिर जिम्मेदारी के साथ मजदूरों को डांटते हुए एमुनिशन के क्रेट और राशन वगैरह की सप्लाई खच्चरों पर लदवाने लगे। 2 घंटों में 15 के 15 खच्चरों पर एमुनिशन वगैरह लदवा दिए गए। आखिरी खच्चर पर लादने के लिए क्रेट स्टोर से निकलवाने के लिए कमांडो जबरान खुद एमुनिशन स्टोर के अंदर चला गया। सूबेदार मेजर बनी लाल वहां मौजूद था और अपनी निगरानी में गोलों के क्रेट बाहर निकलवा रहा था। कमांडो इमरान ठेकेदार जगदीश चंद्र के रूप में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मजदूरों को डांट डपट कर रहा था। ध्यान से क्रेट उठाओ, खबरदार हाथ मजबूत डालना, कोई क्रेट नीचे न गिर पड़े, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। राम राम। वो ये सब कुछ डोगरा सूबेदार मेजर को दिखाने के लिए कर रहा था। सूबेदार मेजर का रुख दूसरी तरफ हुआ तो कमांडो इमरान ने अपनी सदरी की जेब में से माचिस की डिबिया के साइज का टाइम बम निकाल कर अपनी मुट्ठी में ही रखा और वहीं अंगूठे से उसका टाइम बटन दबा दिया। क्लॉक उसने पहले ही 2 घंटे के दौरानिये पर सेट कर रखा था। उसके अंगूठा दबाते ही क्लॉक ने चलना शुरू कर दिया। पहाड़ी गार गोला बारूद के एमुनिशन से भरा हुआ था। पहाड़ी मजदूर एक क्रेट को उठा रहे थे। कमांडो इमरान ने उन्हें गुस्से से कहा, क्या कर रहे हो मूर्ख, क्रेट को नीचे से पकड़ो, पीछे हट जाओ। और इमरान खुद नीचे झुक गया। इसके साथ ही उसने टाइम बम की डिबिया पीछे गोला बारूद के क्रेटों के पीछे लगा दी। वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। ये काम उसने इतनी सफाई से किया कि कोई ना देख सका। उसने नीचे हाथ डालकर क्रेट को उठाया और मजदूर के सर पर रख दिया। चलो अब ध्यान से बाहर ले चलो। बाहर कमांडो जबरान जगदीश चंद्र के नौकर के रूप में खच्चरों पर लदे हुए क्रेटों को मुंशी जी के साथ एक एक करके चेक कर रहा था। सूबेदार मेजर बनी लाल करीब खड़ा उन सब की निगरानी कर रहा था। डोगरा गार्ड हवालदार भी अटेंशन खड़ा था। जबरान ने कहा, महाराज सप्लाई लादी जा चुकी है, चलो भगवान का नाम लेकर ऊपर चल पड़ो। मुंशी जी बोले, महाराज आप साथ क्यों जाते हैं, मैं जो हूँ। कमांडो इमरान ने कहा, नहीं नहीं मुंशी जी, आप हमारे लिए पिता समान हैं। आप यहीं बैठे, मैं और मेरा नौकर सप्लाई के साथ जाएंगे। और दूसरे लम्हे कमांडो इमरान और कमांडो जबरान ठेकेदार जगदीश चंद्र और ठेकेदार के मुलाजिम के रूप में राशन और गोला बारूद के 15 खच्चरों को लेकर ऊपर मोर्चों की चढ़ाई पर जा रहे थे। कच्चा रास्ता पहाड़ी की गिर्द 3 चक्कर लगाने के बाद ऊपर मोर्चों तक जाता था। ऊपर पहाड़ी पर कमांडो इमरान ने देखा कि मशीन गनों के 5 मोर्चे थे। मोर्चों से पीछे 3 मार्टर तोपें लगी हुई थी। भारतीय फौज के वहां 20-25 के करीब जवान मौजूद थे। उन्होंने सप्लाई के खच्चरों को देखा तो उनमें से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, हवालदार मालूम करो कि सिगरेटों का राशन आया है कि नहीं। डोगरा हवालदार ने कहा, बको मत ओए, सब राशन आ गया। हवालदार अपनी निगरानी में सप्लाई के क्रेट मजदूरों से उतरवाने लगा। उसने कमांडो इमरान की तरफ देख कर पूछा, तुम कौन हो जवान, ठेकेदार कहाँ है। इमरान ने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और बड़ी मिस्कीन और आजिज़ाना लहजे में कहा, महाराज जी मेरा नाम जगदीश चंद्र है, मैं ठेकेदार जी का भतीजा हूँ। उन्हें जम्मू से जरूरी काम पर दिल्ली हेडक्वार्टर जाना पड़ गया है। चाचा जी ने मुझे भेज दिया है कि अपनी निगरानी में सप्लाई ऊपर पहुंचाओ। मैं भी जम्मू में मिलिट्री कंट्रैक्टर हूँ महाराज जी। हवालदार ने एक गहरी नजर इमरान पर डाली। इमरान का मुंह अहमकों की तरह खुला था और वो मजदूरों को डांट डपट कर रहा था। डोगरा हवालदार ने कहा, मार्टर के गोले इस तरफ रखोए, बाकी मैगजीन के क्रेट उस तरफ लगा दो। कमांडो जबरान 15 मजदूरों के साथ मिलकर काम में लगा हुआ था। कमांडो इमरान जगदीश चंद्र के रूप में मार्टर के गोलों के क्रेट खुद एक जगह लगा रहा था। इन्हें इन गोलों के क्रेटों में किसी क्रेट के साथ टाइम बम लगाना था। उसे मालूम था कि जब टाइम बम के साथ मार्टर के गोलों का स्टॉक फटेगा तो वहां डोगरा सिपाहियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
وہ مارٹر گولوں کے کریٹ ایک جگہ لگواتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا اور بظاہر کریٹوں کو ٹھیک طرح سے لگانے لگا۔ وہ لکڑی کے کریٹوں کی اوٹ میں تھا۔ اسے صرف 4 سیکنڈ لگے اور اس نے صدری میں سے 2 ٹائم بم نکال کر کریٹوں کے نیچے لگا دیے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر مزدوروں کو ڈانٹ ٹپٹ کرتا میگزین کے کریٹوں کی طرف آ گیا اور خود بڑی ذمہ داری سے مورچوں کے قریب ہی مشین گنوں کے میگزین کی کریٹ رکھوانے لگا۔ اس نے دوسری طرف ذرا جھک کر دیکھا۔ نیچے ڈھلان کے آخر میں پہاڑی کے دامن میں بھارتی توپ خانے کی 10 کے قریب فورس توپیں ڈپلائی تھیں۔ اوپر والے مشین گنوں کے 5 مورچے اپنی ان توپوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ اگر پہاڑی کے نیچے سے مجاہدین کا کوئی دستہ ان توپوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو اوپر والے مورچوں کی مشین گنیں انہیں بڑی آسانی سے وہیں بھون سکتی تھی۔ دور سامنے کارگل کی پہاڑی تھی جس کی چوٹی پر مجاہدین کے مورچے تھے۔ ان مورچوں کے نیچے ایک سڑک پہاڑی ڈھلان کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ یہ سڑک مجاہدین کے قبضے میں تھی اور اس سڑک پر سے مجاہدین کو اوپر اپنے مورچوں تک سپلائی پہنچتی تھی۔ مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ یہ سڑک نیچے پہاڑی والے بھارتی توپ خانے کی زد میں تھی اور بھارتی توپیں اس سڑک پر گولہ باری کرتی رہتی تھیں۔ اگرچہ پہاڑی ٹارگٹ میں ٹھیک نشانے پر گولہ فائر کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے، پھر بھی 10-12 گولوں کی بوچھاڑ میں سے ایک آدھ گولہ سڑک پر ضرور پڑتا تھا، جس کی وجہ سے سڑک بلاک ہو جاتی تھی اور اوپر مجاہدین کی سپلائی رک جاتی تھی۔ مجاہدین کے پاس کوئی توپ خانہ نہیں تھا جہاں سے وہ ان بھارتی بفورس توپوں پر جوابی فائر کر سکتے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ مجاہدین کمانڈو ایکشن کر کے نیچے سے اس طرف والی پہاڑی پر چڑھیں اور بھارتی توپوں کو تباہ کر دیں، مگر اوپر والے گن مینوں کے مورچے اس بھارتی توپ خانے کی حفاظت کر رہے تھے، یعنی انہیں کور امبریلا فراہم کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ توپ خانے کی پہاڑی کے سامنے والی ڈھلان پر بھارتیوں نے جگہ جگہ بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں تاکہ رات کی تاریکی میں بھی مجاہدین کمانڈو اوپر نہ چڑھ سکیں۔ اس لیے اوپر والی گن مشینوں کے مورچوں پر مجاہدین کا قبضہ ضروری تھا۔ اگر اس پہاڑی کے اوپر والے مورچوں پر مجاہدین کا قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے نیچے پہاڑی ڈھلان پر ڈپلائے بھارتی توپوں کو تباہ کر سکتے تھے اور اس مورچے کو بھی اپنے قبضے میں لے سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں سامنے والی کارگل کی پہاڑی والی وہ سڑک محفوظ ہو جاتی تھی جہاں سے مجاہدین کو اوپر سپلائی جاتی تھی۔ یہ اس وقت کا سب سے اہم کمانڈو مشن تھا جس کے لیے کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران دشمن بھارتی فوج کے مورچوں میں پہنچ چکے تھے اور جس مشن کو وہ اپنی جان کی قربانی دے کر بھی کامیاب بنانا چاہتے تھے۔ جب کمانڈو عمران نے مشین گن کے مورچوں کے پیچھے بڑی ترتیب سے لگے ہوئے مارٹر گولوں کے کریٹوں میں سے ایک کریٹ کے چبوترے کے نیچے دونوں طاقتور ٹائم بم لگا کر ان کے بٹن دبا دیے تو انہوں نے اس کمانڈو مشن کا اہم ترین حصہ مکمل کر لیا تھا۔ اب ان دونوں کو وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے مجاہدین کی اس پارٹی کے پاس جانا تھا یا انہیں وائرلیس موبائل کے ذریعے پیغام دینا تھا کہ اوپر والے مورچوں پر اٹیک کے لیے تیار رہیں۔ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ جیسے ہی پہاڑی ایمونیشن سٹور اور اوپر والے مورچوں میں دھماکے شروع ہوں وہ ایڈوانس شروع کر دیں اور جلدی سے جلدی پہاڑی کے مورچوں اور اس کے بیس پر قبضہ کر لیں۔ کمانڈو عمران نے مانی خیز نگاہوں سے جبران کی طرف دیکھا۔ جبران اور عمران نے اپنا کام کر دیا ہے اور دونوں ٹائم بم لگا دیے ہیں اور اب بموں کے دھماکوں سے پہلے انہیں اس علاقے سے نیچے دور نکل جانا چاہیے۔ یہ کوئی دقت طلب کام نہیں تھا۔ کمانڈو عمران نے مزدوروں کے میٹ یعنی نگران سے کہا، اوئے منڈو، ہم نیچے جا رہے ہیں، تم حوالدار جی کو سپلائی کی تسلی کرا کر خچروں کو لے کر نیچے آ جانا۔ اس کے بعد اس نے ڈوگرا حوالدار کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور بولا، مہاراج اپنے داس کو آگیا دیجیے، نیچے بڑے کام ہے بھی۔ ڈوگرا حوالدار رجسٹر میں ایمونیشن اور راشن سپلائی کا اندراج کر رہا تھا۔ اس نے کہا، جاؤ جاؤ۔ عمران اور کمانڈو جبران دونوں الگ الگ خچروں پر بیٹھ کر سڑک کی اترائی اترنے لگے۔ یہ پہاڑی خچر تھے، ان خچروں کو پہاڑوں کی چڑھائی اترائی کا بڑا تجربہ تھا۔ وہ بڑے آرام سے پہاڑوں کی اترائی اتر رہے تھے مگر زیادہ تیز نہیں چل رہے تھے۔ عمران نے کہا، میرے اندازے کے مطابق نیچے بیس والے ایمونیشن سٹور کے بموں کو پھٹنے میں زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ جبران نے جواب دیا، ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں اس علاقے سے نکل جائیں گے، اب ہمیں نیچے بیس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، عمران نے کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں جانے کا اب موقع بھی نہیں ہے۔ کمانڈو جبران بولا، تو پھر ہم ڈھلان ختم ہوتے ہی نیچے گھاٹی میں اتر جائیں گے، وہاں مجاہدین کا علاقہ زیادہ دور نہیں ہے۔ عمران نے کہا، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہمارے لگائے ہوئے بم پھٹتے بھی ہے کہ نہیں۔ جبران بولا، اللہ کے حکم سے بم پھٹیں گے ضرور، اور نیچے ایمونیشن سٹور کے پہلے دھماکے سے پہاڑی کا مشرقی حصہ اڑ جائے گا اور اوپر والی گن مشینوں کے مورچوں میں مارٹر گولے بھی ضرور پھٹیں گے اور وہاں پر موجود ایک بھی بھارتی سپاہی زندہ نہیں بچے گا۔ دونوں کمانڈو مجاہد پہاڑی سڑک پر سے آنے کے بعد جنوب کی جانب ایک گھاٹی میں اتر گئے۔ ان کے خچر اب جھاڑیوں اور گڑھوں کے درمیان تیزی سے گزر رہے تھے۔ آگے پھر چڑھائی آ گئی۔ یہ گھاٹی کا ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس کے دوسری طرف وہ علاقہ تھا جس پر مجاہدین کا قبضہ تھا۔ ٹیلے پر آ کر وہ خچروں سے اتر پڑے۔ جبران نے کمانڈو عمران سے کہا، میرا خیال ہے ہمیں مجاہدین کی پارٹی سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک خیال ہے، یہ کہہ کر کمانڈو عمران نے اپنی پرانی ہندوانہ صدری کے اندر چھپایا ہوا موبائل وائرلیس سیٹ نکال کر آن کیا۔ اس کی مخصوص فریکوینسی تھی
दूसरी तरफ मुजाहिदीन की पार्टी का कमांडर गाजी पहले से इस कॉल का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ से कमांडर गाजी की आवाज आई, हेलो, मैं भारत शुगर मिल्स से रामदास बोल रहा हूँ। ये सब कोड अल्फाज थे जिनका मतलब कमांडर इमरान समझ रहा था। उसने भी कोड लफ्जों में कमांडर गाजी को बताया कि गन्ने की फसल तैयार हो गई है। इसका मतलब यह था कि हमने दोनों जगहों पर बम लगा दिए हैं और अब धमाकों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही धमाके हो, पार्टी एडवांस करके दोनों मोर्चों पर कब्जा कर लिया जाए। दोनों कमांडो मुजाहिदों की नजरें सामने वाली पहाड़ी पर जमी हुई थी, जहां पहाड़ी के टीले के पड़ाव पर एमुनिशन स्टोर था और उसके ऊपर पहाड़ी की चोटी से जरा नीचे भारतीय मशीन गनों के मोर्चे थे, जिसकी दूसरी तरफ नशेब में इंडियन आर्टिलरी की बफोर्स तोपों की पूरी बेड़ी थी। वक्त इन्हें बहुत सुस्त रवि से गुजरता महसूस हो रहा था। कमांडो जबरान ने कहा, मेरा ख्याल है आधा घंटा गुजर गया है। इमरान ने कलाई पर बनी हुई घड़ी देखी, मेरे ख्याल में 35 मिनट बाकी हैं। 35 और 30 मिनट के दरमियान उन्हें यकीन था कि ऊपर धमाके शुरू हो जाएंगे। टाइम बम इनके आजमाए हुए थे, इनके धोखा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सामने वाले पहाड़ के दामन में मगरबी घाट के ऊपर ढलान के दरख्तों की झुंड में अपने मुजाहिदीन की पार्टी कमांडर गाजी की कमान में एडवांस के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। उन्हें सिर्फ धमाकों का इंतजार था। ये इंतहाई तजस्सुस और जज्बाती हिजान के लम्हात थे। आंखें पहाड़ी पर लगी थी, दिल की धड़कनें कदरे तेज हो गई थी। 30 मिनट गुजर गए, कुछ ना हुआ। फिर 35 मिनट भी गुजर गए और कुछ ना हुआ। या अल्लाह हमारी लाज रखना। 5 मिनट और गुजर गए। इमरान कहने लगा, कोई नक्स पैदा हो गया है। अभी ये जुमला उसकी जुबान से निकला ही था कि पहला धमाका पहाड़ी ढलान पर एमुनिशन स्टोर में हुआ। ये सिर्फ एक धमाका था। इसके फौरन बाद एक ऐसा धमाका हुआ जैसे सारे का सारा पहाड़ फट गया हो। पहाड़ी कार का एमुनिशन फट गया था और उसने पहाड़ी के शुमाल मशरकी रुख का एक हिस्सा उड़ा दिया था। जबरान ने बेचैनी से कहा, ऊपर वाले मोर्चों में धमाके नहीं हो रहे। धमाकों के साथ ही ऊपर वाले मोर्चों की मशीन गनें फायर करने लगी। फिर एक और धमाका हुआ। ऊपर वाले मोर्चों से नीले रंग का शोला बुलंद हुआ और फिर धमाके शुरू हो गए। ऊपर वाले मोर्चे उड़ गए थे, मशीन गनें खामोश हो गई थी। मार्टर गनों के गोले फट रहे थे। पहाड़ी पर धुआं ही धुआं फैल गया था। पहाड़ी के दामन में अल्लाह अकबर के नारों की आवाज सुनाई दी। जबरान ने कहा, मुजाहिदीन एडवांस कर गए हैं। इमरान ऊपर वाले पहाड़ी मोर्चों को देख रहा था जहां अभी तक धमाके हो रहे थे। मशीन गनें भारतीय फौजियों के साथ उड़ गई थी। जबरान ने कहा, हमें फौरन अपने ठिकाने पर पहुंचना चाहिए, वहां थोड़ी देर में फुल रिपोर्ट आ जाएगी। दोनों मुजाहिद खच्चरों पर बैठे और पहाड़ी दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते अपने ठिकाने पर आ गए। वहां कुछ मुजाहिद बाहर निकलकर ऊपर पहाड़ियों को देख रहे थे। धुएं के बादलों के दरमियान आग के शोले धमाकों के साथ बिजली की तरह चमक रहे थे और बुलंद हो रहे थे। कमांडो इमरान और जबरान को आता देखकर मुजाहिदीन ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और दोनों को मिशन की कामयाबी की मुबारकबाद दी। इमरान ने पूछा, हमें फुल रिपोर्ट चाहिए। एक मुजाहिद ने कहा, मोर्चों पर अपने मुजाहिदों का कब्जा हो गया होगा, अभी फुल रिपोर्ट मिल जाएगी। इमरान ने फौरन वायरलेस मोबाइल पर कमांडर गाजी से राब्ता कायम किया। दूसरी तरफ से कड़कड़ाहट के शोर में कमांडर गाजी की पुरजोश आवाज ये कहती सुनाई दी, पहाड़ी मोर्चों पर मुजाहिदीन का कब्जा हो गया है, अल्लाह अकबर। इमरान ने मोबाइल बंद करते हुए यह खुशखबरी सबको सुना दी। मुजाहिदीन अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। कमांडो इमरान और जबरान ने बड़े जोशीले अंदाज में एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अब कारगिल की पहाड़ी सड़क जिस पर से मुजाहिदीन की सप्लाई आती थी भारतीय बफोज तोपों की जद से महफूज हो गई थी और कारगिल की पहाड़ी की बुलंदियों पर मुजाहिदीन का कब्जा मुस्तहकम हो गया था। इस कब्जे को मजीद मुस्तहकम और मुस्तकिल करना जरूरी था। चुनांचे मुजाहिदीन का एक और मुसल्लह दस्ता ऊपर की तरफ रवाना कर दिया गया। शाम पड़ते ही कमांडर गाजी भी अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। उसने कहा, मुबारक हो, पहाड़ी पर अब मुजाहिदीन का कब्जा है। दूसरी तरफ की भारतीय बेड़ी के गनरों को हमारे मुजाहिदीन ने ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग करके भून डाला है। इनकी तोपें हमने उड़ा दी हैं। इस मिशन की कामयाबी के बाद कमांडो इमरान और कमांडो जबरान ने सिर्फ एक दिन आराम किया। आराम इस तरह किया कि वो एक जगह दरख्तों के नीचे बने हुए लकड़ी के छोटे से कैबिन के फर्श पर कंबल ओढ़ कर सो गए और शाम तक सोते रहे। शाम को उन्हें कमांडर गाजी ने आकर बेदार किया और कहा, मैदान जंग में मुजाहिद इस तरह बेफिक्र होकर नहीं सोया करते। दोनों मुजाहिद फौरन उठकर बैठ गए। इमरान समझ गया कि कमांडर गाजी कोई अहम खबर लाया है। उसने पूछा, खैरियत तो है ना? कमांडर गाजी उनके पास लकड़ी के फर्श पर बैठ गया। उसने अपनी स्टेन गन एक तरफ रख दी और कहने लगा, भारतीय तोपों ने कंट्रोल लाइन की दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के देहात पर गोलाबारी शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में पाक फौज की आर्टिलरी ने जवाबी कार्रवाई करके भारतीय तोप खाने की पूरी बेड़ी को तबाह कर दिया है। इंडियन हाई कमान की समझ में कुछ नहीं आ रहा। कारगिल की पहाड़ी पर कब्जे का उनका ख्वाब हमारे मुजाहिदीन ने हमेशा के लिए खाक में मिला दिया है। अब दिल्ली की हुकूमत ने दूसरे महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
کیونکہ میدان جنگ کے محاذ پر بھارت کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ پاک فوج کی بروقت جوابی کارروائی نے بھارتی فورسز کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ کمانڈر جبران نے پوچھا، یہ دوسرا محاذ کون سا ہے؟ کمانڈر غازی نے کہا، وہی ہندو ذہنیت کے گھٹیا حربوں والا محاذ ہے۔ ہمیں بڑی تصدیق شدہ اطلاع ملی ہے کہ بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور اس نے پاکستان کے ہر شہر میں دھماکوں اور افراتفری پھیلانے کا بہت بڑا منصوبہ تیار کیا ہے۔